मैं इस वक्त अक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस वक्त इस पैनल में अब ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और टीएमसी के साथ इनका एक गठबंधन भी। अलग बात है कि केंद्र में साथ होते हैं, राज्य में साथ छूट जाता है। केंद्र में हम साथ साथ हैं और राज्य में आकर के हम आपके हैं, कौन हो जाता है। ये मुझे बताइए अक्कू सर कि एक का आरोप कि ममता दीदी भी उसी तरीके की राजनीति करती है जैसे बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी इस देश की सबसे जहरीली पार्टी है। ये दोनों पार्टियां मतलब तीनों का मेल, एक के लिए विचार अलग, एक के लिए विचार अलग, ऐसा क्यों अक्कू सर? इसमें कुछ नया नहीं है और ना ही मुझे इसकी बात करनी चाहिए कि नैतिकता है और क्या कौन कर रहा है। सबका पूरा खेल एकमात्र है कि कहां कैसे वोट पाए जाए, और वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, सब एक ही उसमें है और वोट पाने की लड़ाई है। तो ये वोट की चुनाव भी वोट के लिए लड़ा जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोले जाने चाहिए कि कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। ये सबको पता है कौन हार चुका है, कौन जीत चुका है और कौन आगे जीतेगा, ये भी हो जाएगा तय। ममता बनर्जी निश्चित रूप से बड़ी नेता है, एक उनका बड़ा वोट बैंक है, बड़े वोट बैंक पे उनका कब्जा है और इसी वजह से वो लगातार 3 चुनाव जीती हैं। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनी रहेगी ये नहीं कहा जा सकता, और उसकी एक बहुत सारी वजह हिंदू मुसलमान के अलावा जो उनकी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद काउंटर डिलीवरी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, वो सब है। और एक जिसको हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पचे नहीं ये बात, लेकिन सच तो ये है कि पश्चिम बंगाल में वोटर बहुत एक सोच समझ के काम करता है और वो उसको जिस दिन ये लग जाएगा कि ममता बनर्जी हार सकती हैं तो उखाड़ फेंकेगा। जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि वो ममता बनर्जी जो है वो किनारे लग सकती हैं, क्यों? क्योंकि पूरी राजनीति वहां पर गुंडई की राजनीति है, वहां मारधाड़ की राजनीति है। वो चाहे वामपंथी करते रहे हो, चाहे बाद में कांग्रेस, पहले कांग्रेस तो इतना नहीं करती थी, वामपंथी ने वही किया, टीएमसी ने वही किया। बीजेपी आगे क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, वायदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर डर इतना होता है कि एक चुना हुआ सांसद डर के मारे दीदी के पास चला जाता है। डर की वजह से वोट वहां बोल नहीं रहे हैं लोग। कितना संकट है, कितनी बुरी हाल है, कितनी दलाली है, कितना बुरा हाल है। हर जगह पैसा देना है। आप मकान एक बनवाने जाइए तो वो आप अपना नक्शा लेके जाएंगे, महीनों नहीं पास होगा, लेकिन एक पार्षद के थ्रू चले जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो 1-1.5 दिन में हो जाएगा। लेकिन बशर्ते वही होगी कि आपको उसी के दुकान से जो बताएगा वहां से सरिया लेना होगा, वहां से लोहा लेना होगा, वहां से सीमेंट लेना होगा, यानी कि 20% आपका मकान की लागत बढ़ जाएगी। तो ये सब लोग ट्रस्ट बहुत है। मैं जितनी दफे अभी हाल में गया हूँ पश्चिम बंगाल में, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन लोग ट्रस्ट है और ट्रस्ट होकर के बाहर कितना निकल पाएंगे ये इस बार आपकी नजर में जो आपने अभी तक का आपका सर्वे है, जो आपका आकलन है, पश्चिम बंगाल में क्या एजेंडा तय हो गया? हिंदू मुसलमान? देखिए प्रत्युष जी, हमारे जो सर्वे और वो जितना भी हमने बंगाल घूमा है, वो सारा कहीं भी विकास और इसका मुद्दा कहीं नहीं है। वो हिंदू मुसलमान ही, धार्मिक ही है। इसका कारण बता रहे हैं आपको कि बंगाल में टीएमसी ने एक अपना सेट कर रखा है कि अल्पसंख्यक सीट जो है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ जिनकी पकड़ है, वो 75 सीट वो लेंगे, वो जीत जाएंगे। उनको एकदम वो कंफर्म है, ठीक है। और बहुमत के लिए और 75 सीट चाहिए उनको। तो वो 75 सीट महिला, दलित और जो गरीब वर्ग है वो उनको टारगेट कर रहे हैं। उनपे आपने देखा कई योजनाओं में पैसा बढ़ाया है और वो सब किया है जी। तो मतलब टीएमसी को 25% मेहनत करना है और वो सरकार बना लेगी, ठीक है। तो इसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। और टीएमसी का जो ढांचा है वेस्ट बंगाल में, उसको तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। जो ढांचा उन्होंने बना रखा है, आप देखिए, मुस्लिम वोट जैसे 46 विधानसभा सीट में 50% मुस्लिम वोट है, मुस्लिम हैं। 16 विधानसभा सीट पर 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। 33 विधानसभा सीट पर 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। 50 विधानसभा सीट पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए कि जहां भी 25% से ऊपर मुस्लिम हैं, वहां पे टीएमसी की जीत लगभग निश्चित मानी जाती है,
ठीक है, और इस जिंक्स को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। एक बात और है कि जो टीएमसी है वो चाहती है कि बीजेपी फाइट में रहे बंगाल में, ताकि जो मुस्लिम वोट है, जो उनके मुस्लिम वोट हैं, वो डरे रहे। एक आवरण चाहिए उनको, एक सुरक्षा चाहिए जो ममता बनर्जी उनको दे रही है पिछले 3 बार से 2011, 2016, 21 तीनों बार। देखिए जो मुस्लिम वोट हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सीधे टीएमसी को जाते हैं। तो अच्छा एक चीज और जान लिए, 2009 में जो ममता ने अपना स्लोगन दिया था माटी और मानुष, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसमें एक और शब्द छुपा हुआ था, मुसलमान। और ममता ने उसी चीज को पकड़ के आज भी रखा है, और उसी चीज का आजकल जो बयान ममता का आया है, जिस तरह का बयान आया उससे आप तो क्लियर है, साफ दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई चीज बंगाल में नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित जी, आपने सुना होगा गंभीरता से प्रवीण जी को। इन्होंने कहा कि टीएमसी की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि एक समुदाय विशेष को डरा कर रखो मुसलमानों को बीजेपी से, और उसी के जरिए वो इंटैक्ट एक साथ रहे आपके वोटर के तौर पर। स्वयं पुरोहित जी, ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर दिखा रहा हूं, थोड़ा जूम करके दर्शकों को दिखा दीजिए। इन्होंने भी ईद के त्योहार में मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। इनकी चीज तृणमूल कांग्रेस जो बन चुकी है, चिल्लाओ चिल्लाओ। एक सेकंड, ये शुभेंदु अधिकारी है मेरे भाई प्रदीप जी, मेरे भाई एक सेकंड प्रदीप जी, पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो ये शुभेंदु, अरे मेरे भाई, कूच बिहार में लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। नारायणगंज में लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। मालदा में टीएमसी का सच्चाई से भागते हो, टीएमसी का नेता एक्यूज होता है। सच्चाई से क्यों भागते हो? नौटंकी करने वालों, नौटंकी करने वालों, एक बार जरा दिखाइएगा, एक बार पीसीआर जरा दिखाइए क्या दिखाना चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित जी। होता है रामनगर के अंदर लड़की का रेप होता है, टीएमसी का नेता पकड़ा जाता है। अरे एक म्यूट और डेफ लड़की तक तो नहीं छोड़ा, पार्क स्ट्रीट में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे चुप रहो ना यार, चुप रहो। अरे बात, अरे यार ये आदमी क्या बात कहां से कहां, प्रदीप जी एक सेकंड, बात क्या हो रही है और तुम कहां जा रहे हो? क्या प्रदीप जी प्रज्वल, एक सेकंड, प्रदीप जी जरा सुन तो लीजिए उनको क्यों क्या कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी स्वयं पुरोहित क्या कुछ तस्वीर दिखाकर आपसे सवाल कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए प्रदीप जी। मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूं, मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूं, ये शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है, जो इनके नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका। जो त्योहार है, ईद का त्योहार, इफ्तार पार्टी की तस्वीर है, कुछ महीनों पहले की तस्वीर है, आप देख लीजिए। वो तो तृणमूल कांग्रेस की व्यवस्था, ममता बनर्जी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। चुप रहो। सत्ता हथियाने के लिए सीबीआईडीआई के माध्यम से लोगों को डरा कर अपने दल में लेना। आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी को हराने के लिए 294 उम्मीदवार अभी तक तुम्हें नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में 294 लोगों की लिस्ट अभी तक तुम्हें जारी नहीं, और बात कर रहे हो बंगाल चुनाव जीतने की। अरे भाई इतना मत नफरत फैलाओ देश के अंदर में, देश को खड्डे में डाल दिया है, देश को खड्डे में डाल दिया है तुम्हारी यही नफरती बातों से। छोड़िए बंगाल के मानुष, चौथी बार 1 2 3 4 चौथी बार ममता बनर्जी। सुनिए ना प्रत्युष जी, अरे तुम्हारे हिंदू भाई ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। स्वयं पुरोहित जी बोलो नहीं है, बोलो तुम नहीं है, तुम बोलो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई, ये हमारा धर्म है, ये तिरंगा हमें सिखाता है, ये देशभक्ति हमें सिखाती है। ये तुम्हारे तरह नफरत, तिरंगे की जगह भगवा, ये जो बात करते हो आरएसएस की विचारधारा जो थोपी जा रही है देश के अंदर में कि आप भड़काओ, अरे हार चुके हो। स्वयं पुरोहित जी और जो आप स्वयं पुरोहित जी एक सेकंड प्रदीप जी एक सेकंड देखिए, ऐसे एक साथ सारे लोग बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी की आवाज नहीं जाएगी दर्शकों तक। स्वयं पुरोहित जी, मैंने आपसे सवाल किया था जो यहां पर प्रवीण जी ने कहा